नमस्कार। वास्तुशास्त्र का एक और वीडियो लेकर के आज आपकी सेवा में समर्पित कर रहा हूँ। मैंने सबसे पहले ईशान कोण, उसके दोष, उसके चमत्कार पर वीडियो बनाया था। इसके बाद मैंने क्रमशः आग्नेय कोण और वायव्य कोण का वीडियो आपको प्रस्तुत किया था। इसके बाद आज नैऋत्य कोण की पेशकश है। नैऋत्य कोण के बारे में कहा गया है यह पृथ्वी तत्व को प्रभावित करता है। दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि ईशान में देवता का वास होता है, आग्नेय में अग्नि तत्व है, वहाँ भी देवता का वास है, वायव्य में भी देवता वास करते हैं और एकमात्र नैऋत्य कोण ही है जहाँ राहु केतु वास करते हैं। यह राक्षसों का, यह राक्षस कुल के आत्माओं का यहाँ वास होता है। यदि यह कोण दोष रहित है तो बहुत सारी परेशानियां होती हैं। इसलिए इस कोण को दोष मुक्त रखना बहुत आवश्यक है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ क्या नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद हम लोग क्रमशः जानने का प्रयास करेंगे कि यहाँ क्या होना चाहिए। आप से आग्रह है कि इस वीडियो को अंत तक देखने का प्रयास करेंगे। आज कहावत है कि अंत भला तो सब भला। मैंने 3 कोण पर वीडियो आपकी पेशगी में प्रस्तुत किया है और चौथे कोण को आप नहीं देख पाएंगे तो अस्थायित्व तो नहीं रह पाएगा जीवन में। जीवन में अस्थायित्व तो चाहिए तो नैऋत्य कोण को ठीक करना बहुत आवश्यक है। यहाँ भवन के इस भाग में गड्ढा नहीं होना चाहिए। सुलभ शौचालय नहीं होना चाहिए, टैंक नहीं होना चाहिए। यहाँ अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। यह गृह स्वामी के जीवन के सर्वतोभिमुख विकास से संबंधित है। यह कोना, इस कोना में यदि दोष है तो बीमारियां घर में आती रहती हैं। बीमारियों का साम्राज्य खड़ा रहता है। घर की स्त्रियां भी बीमार रहेंगी, पुरुष भी बीमार रहेंगे। यदि गृह स्वामी स्वयं यहाँ नहीं रहते हैं तो पूरे परिवार से उनका नियंत्रण गायब हो जाएगा। इतना कठिन चीज़ है ये। इसलिए इस कोण पर आपकी खास नज़र होनी चाहिए। आपने यदि इस कोण को सुव्यवस्थित नहीं किया तो दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी। यदि यह कोण दोषमुक्त नहीं है तो दाम्पत्य जीवन भी प्रभावित करेगा। पति पत्नी में अनबन रहेगी, तलाक की नौबत आ जाती है, पितृदोष उत्पन्न होता है और यदि भयंकर दोष है तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य कष्ट भी होता है। इसलिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि यहाँ क्या क्या नहीं होना चाहिए। मैंने पहले आपको बता दिया है कि यहाँ सेप्टिक टैंक नहीं होगा। सुलभ शौचालय का किसी तरह का टैंक यहाँ नहीं होगा। यहाँ जल का अंडरग्राउंड टैंक नहीं होगा। यहाँ आपको जल उत्पादन करने की भी मनाही है। जल का उत्पादन भी यहाँ नहीं होना चाहिए। जल का उत्पादन होगा तो धन की हानि होगी, जन की हानि। इस कोण में जल का निष्कासन भी नहीं होगा। यदि आप नालियां बनाते हैं इस कोण में तो ये भी सर्वथा वर्जित है। बाईपास सर्जरी तक करवा देता है गृह स्वामी को, राज रोग निश्चित होता है।
मैंने कई ऐसे भूखंड देखे हैं जहाँ गृह स्वामी को नाना प्रकार के कष्ट को भोगते हुए मैंने देखा है। मृत्यु तुल्य कष्ट को मैंने देखा है। तरफ तरफ कर लोगों को जिंदगी गुजारते हुए मैंने देखा है। इसलिए गृह स्वामी यदि पूरे परिवार पर नियंत्रण चाहते हैं तो इस कोण को व्यवस्थित रखना बहुत आवश्यक है। यहाँ मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। यदि आपका मुख्य द्वार यहाँ होता है तो मैक्सिमम संपत्ति जो आपका होगा, अधिकाधिक जो आपके पास संपत्ति होंगे, अचल संपत्ति, वो विवादास्पद होंगे। एक कहानी सुना, मेरे एक संबंधी हैं, सीतामढ़ी का एक गांव है, क्योंकि संबंधी का नाम नहीं ले रहा हूं तो गांव का भी नाम नहीं लूंगा। 30 साल पहले की कहानी सुना रहे थे कि बुआ जी अही दिशा में गेट खोल ले रही है। उन्होंने मुझसे कहा बोलचाल की भाषा में कि इसी दिशा में 30 साल पहले गेट खुला था। उसी रात्रि बागमती खेत को ढहाते हुए आई और 40 बीघा जमीन अपने पेटी में लेके चली गई। यानी कि नैऋत्य कोण खोल देने से उनका 40 बीघा जमीन ईश्वर ने अपने कब्जे में ले लिया, बागमती ने अपने कब्जे में ले लिया। उसके पहले वे लोग धनी मनी हुआ करते थे, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, संघर्ष की दुनिया के शिकार हो गए। यूं कहिए तो संघर्ष की दुनिया के बादशाह हो, संघर्ष ही उनकी जिंदगी हो गई। इसलिए इस कोण को निश्चित रूप से साफ सुथरा स्वच्छ रखने का प्रयास करना चाहिए। आपको यहाँ अतिथि कक्ष नहीं बनाना है। यदि अतिथि आएंगे तो वे जाना पसंद नहीं करेंगे, वो हमेशा आपके घर पर मालिकाना हक रखना शुरू करेंगे, या फिर अतिथियों का अंबार लगा रहेगा, आते जाते रहेंगे। यहाँ रसोई घर नहीं होना चाहिए। इस कोण में रसोई घर भी निषेध माना गया है। जमीन का तल नीचा नहीं होना चाहिए। आपको बताया गया था पिछले वीडियो में कि सबसे नीचा तल होगा ईशान का, उससे ऊंचा होगा वायव्य का, उससे ऊंचा होगा आग्नेय का, और नैऋत्य का जो तल होगा वह सबसे ऊंचा होगा। तभी अस्थायित्व तो होगा। घर में लक्ष्मी आएंगी तो स्थिर होकर के रह पाएंगी। हर व्यक्ति का मानसिक संतुलन सही रह पाएगा। इसलिए इस कोण का तल जो है वह नीचा नहीं होना चाहिए। इस कोण में खाली जगह नहीं छोड़ना चाहिए। एक्सीडेंटल प्रॉब्लम आता है, बहुत तरह की समस्या आएगी, चाहे वो राजनीतिक समस्या हो, आर्थिक समस्या हो, सामाजिक समस्या हो, प्रशासनिक समस्या हो, दैवीय समस्या हो। कई तरह की बीमारियों के आप शिकार होंगे, कई तरह की समस्याओं के शिकार होंगे। इसलिए यह कोण खाली नहीं रहना चाहिए। यदि आपके घर में कोई कन्या है जो विवाह योग्य है, उसके विवाह की कथाएं चल रही हैं, आप लड़का खोजने जाते हैं और वह यदि इस कोने में वह कन्या इस कोने में जो बेडरूम है, मास्टर बेडरूम में यदि वह सोती है, तो निश्चित रूप से उसका शादी नहीं होना है, या शादी में ठीक होने में समस्या आएगी, या उपयुक्त माहौल में उसका विवाह नहीं हो पाएगा। इसलिए यदि कोई कन्या विवाह योग्य है तो उसके लिए इस कोण में कक्ष नहीं होना चाहिए। ये हमेशा याद रखना है, यह बहुत आवश्यक है। इस कोण में जो मास्टर बेडरूम होगा केवल घर के गृह स्वामी ही सोएंगे। उनके अतिरिक्त यदि उनका छोटा बेटा सोता है या बड़ा बेटा सोता है या अन्य भी बच्चे हैं वे सोते हैं तो उनसे उनका संबंध खराब हो जाए। जो लोग सोएंगे उनसे उनका रिलेशन अच्छा नहीं होगा। यह कोना निश्चित रूप से गृह स्वामी के लिए ही है। आपको यदि आप इस कोने में नहीं सोते हैं, गृह स्वामी यदि इस कोने में निवास नहीं करते हैं, तो उनके मन में हमेशा अशांति रहेगी। घर के लोगों का आचरण ठीक नहीं रहेगा, आचरण भ्रष्ट हो जाएगा। मैंने आपको बताया है पहले ही कि सभी तरह की समस्या आएगी। यदि यह कोण खुला हुआ है तो मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, दैवीय समस्या आएगी। इसलिए इस कोण को खुला भी नहीं रखना है। आपको किराएदारों को इस कोण में नहीं रखना है।
नहीं तो हो सकता है उनसे मुकदमा वगैरह होने की संभावना रहे। वो जमीन को हथियाने का हर संभव प्रयास करें। इसलिए इस कोण में किराएदारों को नहीं रखना है। यदि आप किराया पर घर लगाते हैं तो इस कोण में एक भी रूम अपने लिए जरूर रखिए। आपको बिजली का उपकरण नहीं रखना चाहिए इस कोने में। कांटेदार वृक्ष नहीं लगाइए, जीवन संघर्षमय हो जाए। रसोई घर नहीं होना चाहिए। यदि रसोई घर बनाते हैं तो धन हानि, जनहानि, पति पत्नी में दरार, ये सारी समस्या आएगी और घर की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। घर की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है वह बिल्कुल उस पर ग्रहण लग जाएगा। इसलिए रसोई घर नहीं होना चाहिए। यह वंश की वृद्धि को भी प्रभावित कर देता है। रसोई घर बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। हर कार्यों में असफलता आएगी, जिसके कारण आप आत्महत्या तक की सोच उत्पन्न करने लगेंगे। ये सारी समस्या आती रहती है। इस दिशा का जमीन यदि बढ़ा हुआ है या इस दिशा के जमीन में कट उपस्थित है यानी घटा हुआ है, किसी भूखंड में ऐसा देखने को मिलता है कि उस कोने का जमीन भाग जाता है यानी बढ़ा हुआ होता है या घटा हुआ होता है। यह दोनों बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। और यदि ऐसा है तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी। आप हमेशा कर्ज में डूबे रहेंगे, आयु क्षीण हो जाएगी। ये एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। किसी भी भूखंड में नैऋत्य का बढ़ना, आग्नेय का बढ़ना और वायव्य का बढ़ना या घटना बहुत बड़ा वास्तु दोष माना जाता है। यदि ईशान आपका बढ़ता है तो बहुत शुभ लक्षण है। मैंने ईशान पर जो वीडियो बनाया है आप उसको देखिएगा। मैंने एक डॉक्टर साहब की चर्चा की है कि उनका ईशान बढ़ा हुआ था। मैं उनके यहाँ गया था, पहली बार गया था, पहली मुलाकात थी। तो मैंने कहा था कि हर 8वें महीने आपकी रजिस्ट्री होगी ज़मीन की, इतनी आमदनी हो जाएगी। और ईश्वर की कृपा बहुत कामयाब हुई। इसलिए ईशान यदि आपका बढ़ता है तो बहुत शुभ माना गया है। अन्य कोई भी कोण यदि घटता है या बढ़ता है तो बहुत अशुभ माना गया है। इस कोने में स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए। यदि आप व्यावसायिक भवन बनाते हैं तो निश्चित रूप से स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए। आप यहाँ क्या क्या रख सकते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आप जल का ओवर टैंक रख सकते हैं। अंडर वाटर के लिए मनाही नहीं, लेकिन ओवर टैंक आप रख सकते हैं। आप यहाँ लॉकर रख सकते हैं, जिसमें आप रुपया पैसा रखते हो, आप रख सकते हैं। हाँ, ये ख्याल रखना है कि लॉकर जब भी रखेंगे तो वह दक्षिण पश्चिम किनारे रखेंगे, जिसका मुंह उत्तर की ओर खुलता हो। तब धनात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। और इस कोण को कहा गया है कि इसको भारी रखना है। भारी मीन्स ऐसा नहीं है कि जितना पूरा करकट है वो सब ला के रख देंगे, ईटा उटा ला के रख देंगे, ऐसा नहीं। भारी मीन्स कहने का अर्थ है कि गृह स्वामी का कक्ष होना चाहिए। गृह स्वामी का वजन वास्तुशास्त्र में सबसे अधिक माना गया है। वो गृह स्वामी है, सबके पालनहार हैं, सबकी फिक्र करते हैं, इसलिए उनका कक्ष यहाँ बहुत शुभ माना गया। यदि आप लॉकर रखते हैं और उसके ऊपर बीम है छत में, तो निश्चित रूप से वहाँ लॉकर नहीं रखना चाहिए। बीम से हटा के रखना चाहिए, नहीं तो ऋणात्मक ऊर्जा उत्पन्न होगी। यदि यह कोना आपका ऊंचा नहीं है तो छत पर आप चले जाइए और छत को ऊंचा करने का प्रयास कीजिए। सभी कोने से इस कोण की ऊंचाई ज़्यादा होनी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। सीढ़ी घर के लिए यह कोण बहुत उपयुक्त माना गया है, लेकिन मैं तो कहूँगा कि सीढ़ी घर आप इस कोण में कहीं दाएं या बाएं रख लीजिए। मास्टर बेडरूम से कोई समझौता नहीं कीजिए। और मास्टर रूम का यदि साइज आप फिक्स करते हैं 24x24, 16x16, 12x12, यह सबसे उपयुक्त कोना है। सर्व सिद्धि योग बनेगा
आप जो भी अच्छा चीज सोचेंगे वो सब फलीभूत हो। करके देखिए, मैंने कई जगह टेस्ट करके देखा है, आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा होगा। यदि आप इस तरह का निर्देशों का अनुपालन करते हैं तो घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। इस कोण में प्रकाश की बहुत व्यवस्था हो ये आवश्यक नहीं है। जितना कम प्रकाश होगा इस कोने में उतना वास्तु दोष दूर होगा। यानी इस कोने में जो मास्टर बेडरूम है उसको बहुत प्रकाशित रखने की जरूरत नहीं है। मान सम्मान की वृद्धि होगी यदि यह कोण आपका व्यवस्थित रहता है। आप इस कोण में कोई भी गोपनीय वस्तु रख सकते हैं, सोना चांदी जेवरात आप रख सकते हैं, वह बढ़ेगा। मुख्य शयन कक्ष रखिए। और एक चीज और ख्याल रखना है, अन्य कोण की अपेक्षा इस कोण का जो दीवार होगा वह ईशान कोण की अपेक्षा इस कोण का दीवार थोड़ा मोटा हो। जीवन में यदि आपने मौके गंवाए हैं तो नैऋत्य कोण भी एक अवसर है फायदा उठाने का। आप यदि बहुत निराश हैं, आप इन सभी निर्देशों का पालन कीजिए, निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। इसी संवेदना के साथ, इसी आशा और विश्वास के साथ कि आपका जीवन सुखमय हो, फिर नए वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूँ। जय हिंद।